अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोशन लग जाती हैं। आज मैं बहुत ही उम्दा दवाई लेकर आई हूँ, क्योंकि ये दवाई इतनी फ़ायदेमंद है कि पेट का सारा निज़ाम आपका ठीक कर देगी। और ये बहुत ही कारआमद और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो कंटेंट दिखना है, सुनना है, ताकि आपके घर बैठी परेशानी दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशहाबाद रखे, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी आप बसर करें। और आज की वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोशन हो जाते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि वो बाहर का खाना ना खाएं। और जो ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं उनको ज़्यादा ये मसला आता है। तो गोश्त जो है इत्तदाल से खाना चाहिए। बाज़ लोग जो है गोश्त को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप गोश्त खाते हैं तो उसके अंदर जो है अपने सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि आपकी ये जो है गरमाइश है गोश्त की आपको ना हो और आपको मोशन ना लगे। और इस तरह जो है बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। सादा गोश्त खा लेते हैं, भून कर खाते हैं और तरीक़ों से बना कर खाते हैं और कोरमा वगैरह बनाकर खाते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा जल्द आपका पेट गर्म हो जाता है, पेट में गरमाइश हो जाती है और आपको मोशन होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे ही आप इतनी बड़ी से बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो जी तो हम वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। आपने अजवाइन का इस्तेमाल करना है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। काला नमक है। काले नमक की मैं आपको पहचान बता दूं, क्योंकि एक दफ़ा मेरे पास भी काला नमक जो है पत्थर का आ गया था, क्योंकि जब मैंने मुंह में डाला तो मुझे रेत महसूस हुई। इसलिए मैं सब लोगों को आगाह करना चाह रही हूँ कि अगर आप काला नमक लें तो आप इसको तोड़कर थोड़ा सा मुँह में डाल कर देखें, चूसें। कि अगर आपके मुँह में रेत हो रही है तो आप वो पत्थर ना लें। आप मुँह में आपके घुल गया है तो आपको रेत महसूस नहीं हो रही, तो ये आपका खालिश और साफ़ सुथरा आपका काला नमक है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपने नमक की पहचान कर लेनी है खरीदते वक्त। उसके बाद जो है आपने सौंठ का इस्तेमाल करना है। सौंठ जो सूखे हुए अदरक की सौंठ है, ये आप घर में भी सुखा सकते हैं। अगर मुश्किल काम है तो कोई बात नहीं, आप बाज़ार से सूखी हुई सौंठ भी ले सकते हैं। इसके बाद सौंफ है, जिसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। सौंफ जो है आपके किचन में मौजूद है, हत्ता कि सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद है। आप इसको दवाई को तैयार कर सकते हैं। आपने ये सारी चीज़ें हम वज़न ले लेनी है और इसका घर लाकर पाउडर बनाना है। जब आप पाउडर बना लें तो एक एक चमचा आपने 3 टाइम ले सकते हैं। पेट के हर किस्म का मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। मोशन तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो ये आपने जो है, ये एक इतनी बड़ी दवा है। अगर किसी को कब्ज़ है तो कब्ज़ को ख़त्म करती है, क्योंकि कब्ज़ के लिए गर्म पानी का आपने इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी से आपने इस दवा को इस्तेमाल करना है। अगर आपको मोशन लगे हो तो आपने सादा पानी से आपने इस दवा को इस्तेमाल करना है। ये दोनों सूरतों में आपके लिए बेहतरीन और बेस्ट दवा है। आज मैंने आपको एक दवाई के दो जो है नुस्खे, एक दवाई है और 2 आपके जो मर्ज़ हैं जैसे कब्ज़ है और मोशन है, इसका मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। ये एक बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है और बहुत ही फीडबैक अच्छा आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मरीज़ों के लिए भी ये नुस्खा बता दिया जाए, ताकि वो भी लोग जो है इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरे साथ इतनी देर रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपकी परेशानियां सारी ख़त्म हो जाए और मेरी वीडियो सबसे पहले आपके सामने होंगी और आपको बीमारी का इलाज मेरी वीडियो में मिलेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते एक बहुत ही अच्छी बात भी याद आ गई, वो भी सुनते जाएँ, मेहरबानी होगी। 10 में से 9 बुराइयाँ और तकालीफ सिर्फ सुस्ती से पैदा होती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।